हमारे जिला महामंत्री समरजीत सिंह जी, मिंटू सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख अरुण कुमार जी, पवन मिश्रा जी, हरिदत्त नेमी जी, अनुरोध शुक्ला जी, मंडल के अध्यक्ष कमल कुशवाहा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं, माताओं बहनों, मोदी जी के कार्यकाल को 12 वर्ष होने जाते हैं। जब से इस देश में मोदी जी आए हैं, तो शांत हो जाओ बेटा, तब से देश बदला है, योगी जी आए हैं, प्रदेश बदला है, और आपके प्रधान वाजपेयी जी आए हैं तो आपका गांव बदला। बदलाव आप महसूस कर रहे होंगे। अभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जो योजना बताई कि ये योजना है, वो भी संक्षिप्त में, क्योंकि अगर सब योजनाएं जितनी जनता के हित में पिछले 12 वर्षों में मोदी जी के और 9 वर्ष योगी जी के पूरी हुई है, वो अगर गिनाना शुरू कर दे तो सुबह से शाम हो जाएगी, उनका अंत नहीं होगा। अभी मैं सुन रहा था, वो आप भी सुन रहे थे, उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कैसे कितना लाभ, कितना सम्मान, कैसे स्वाभिमान बढ़ता है वो बताऊंगा। अभी इन्होंने बताया था कि पीएम आवास योजना में मकान मिले। अब मकान नहीं मिला मित्रों, सिर्फ माताओं बहनों, सिर्फ मकान नहीं मिला है, एक सम्मान मिला है, आपको स्वाभिमान मिला। कहावत है कि यदि कोई लड़की की अपनी शादी करने जाता है तो वर्ष से पहले घर देखता है। कहावत है, वर्ष से पहले घर। मैं एक किस्सा छोटा सा सुनाऊंगा अपने बेटे के दोस्त का, जिससे आपको महसूस होगा कि कैसे सम्मान बढ़ा। मेरे बेटे के दोस्त था, उसका घर छप्पर झोपड़ी का था। वो गली के बाहर मिलने जाता था तो गली के बाहर मिलता था। वही छोटी सी चाय की दुकान थी, एक चाय के 2 करा के उसे पिलाता था और वहीं से नमस्ते करके विदा करता था। क्योंकि उसका घर झोपड़ी पट्टी में था, टप्पर में था, छप्पर में था, तो उसको शर्म महसूस होती थी कि मैं इसको अपने घर कैसे ले जाऊं। इस योजना में उसका घर बना, पक्का घर बना, अच्छा घर बना। फिर यकाया के मेरा बेटा फिर उसके घर गया, उसके पास पहुंचा तो वो उस गली के बहाने पे खड़ा मिला, लेकिन अपने घर ले जाने लगा। मेरे बेटे ने कहा, तू तो यही से मुझे विदा करता है, चाय पिलाता है, घर क्यों ले जा रहा है? तो पहले उसने कहा कि मेरा घर झोपड़पट्टी थी, मुझे शर्म आती थी, आज मेरा मोदी जी ने घर अच्छा बनवा दिया, मैं अपने घर ले जा रहा हूं, उसका सम्मान बढ़ा। सिर्फ मकान नहीं मिला, ये दिया है मोदी ने। उसके घर पहुंचा, घर में उसकी मां से बात हुई, बोले आंटी अब आपको कैसा लग रहा है ये घर जो मोदी जी के और योगी जी के पास से मिला है आपको? तो बोली, पहले लड़की वाले आते थे, घर देख के वापस चले जाते थे कि ऐसे टप्पर टप्पर वाले घर में मेरी बेटी रहेगी क्या? हम सोचते थे कैसे भी इसकी शादी हो जाए, लेकिन आज जब से घर बना है 7-8 लड़कियां आ चुकी, अब हम चूज करेंगे कि किस लड़की से शादी करें। ये दिया है मोदी ने। तो सोचिए आप जरा, किसने इस दर्द पे निराकरण दवा दी आपकी, जो दर्द आम जनता महसूस करती थी। अंतिम छोर पर जो झोपड़पट्टी में रहते थे, उसके दर्द को किसने महसूस किया? मेरे नेता मोदी ने,
मेरे नेता योगी है। उन्हें जात पात नहीं देखा कि इस जात के लोगों को देना है, इस बिरादरी के लोगों को देना है। दूसरी घटना अभी जिक्र हो रहा था कि बच्चों को ड्रेस और शिक्षा के अधिकारी कर रहे थे, सीधे मां के खाते में पैसा पहुंचता है। पहले बच्चे ठिठुरते हुए जाड़ों में नंगे पैर विद्यालय जाते थे, स्कूल जाते थे। बस्ते में किताब नहीं, किताब है पर बस्ते नहीं। किसने चिंता की ऐसे बच्चों की? मेरे नेता योगी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो सरकार नहीं है, आपका परिवार है। मेरी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, अब गरीबों का परिवार बन चुका है। रसोई का खर्चा कौन उठा रहा है गरीबों का? अरे घर के मुखिया ही तो खर्चा उठाते हैं। जब राशन का व्यवस्था सरकार कर रही है तो सरकार नहीं है, आपका परिवार बन चुका है। आयुष्मान कार्ड कभी जिक्र कर रही थी, डायलिसिस, इस अंतिम छोर पर बैठे हुए, अंतिम पायदान पर बैठे गरीब गुरबा के लोगों की कभी सोच नहीं सकते थे कि हम भी डायलिसिस करा सकते हैं, क्योंकि पैसा हर एक के पास नहीं होता था। अस्पतालों में पैसा खर्च होता था। भारी बीमारी में कितनी जरूरत होती है दवा की और इलाज की, कि कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए डॉक्टर से कहती हुई सुना होगा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, चाहे मेरा घर पूरा मिल जाए। इनकी जिन पे डायलिसिस हो रहा है, बेटे ने भी कभी कहा होगा कि डॉक्टर मेरे माँ को बचा लो, चाहे मेरा घर पूरा बिक जाए। लेकिन मोदी ने घर पूरा नहीं बिकने दिया, मुफ्त इलाज होगा। मोदी आपका परिवार बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका परिवार बना। ऐसे ही अभी जो और किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी मंच से, पहले जितनी सरकारी योजनाएं थी वो जब ऑफिस में जाके लेने जाते थे लोग उस अनुदान को, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे और अन्य टाइप की पेंशन हो, वह पेंशन देने वाला कटौती करता था, अपनी जेब की हिस्सा मांगता था आपसे। अब सीधा आपके खाते में पहुंचता है। जो जन धन योजना मोदी ने शुरू की थी, उस योजना में अब सीधे आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार खत्म। अगर मोदी योगी 10 रुपए भी भिजवाते तो 10 के 10 आपके खाते में पहुंचते हैं, क्योंकि वो आपका परिवार बन चुके हैं, आपकी चिंता करते। महिलाएं यहां बैठी है, चौका चूल्हा जब करती थी लकड़ी में, कंडों में, तो आप सोचिए कि एक बार खाना बनाने में आप 100 सिगरेट के धुएं को अंदर ले जाती थी। कितने फेफड़े खराब होते थे, कितनी आंखें खराब होती थी। बहुत सी सरकारें आई और गई, किसने चिंता की इन महिलाओं की? इनके बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इनको निजात दिलाई जा सकती है? उज्ज्वला गैस योजना में गैस पहुंचाई गई, ये दिया है। यानी फिर मैं कहता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपका परिवार बन गई है, परिवार की तरह चिंता की है। हम उनमें से नहीं है जो जातियों में बांट के वोट मांगते हो। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। उस छोटे छोटी मत फंसिएगा, मैं सबसे कह रहा हूं। यहां पर आएंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, अपने जिन्होंने अपने परिवार भरे। जनता का यही पैसा आज जनता के पास पहुंच रहा है, जनता का परिवार सरकार बन रही है। और पिछली सरकार अपने परिवार को भर रही थी, सैफई में बंबई वालों के ठुमके लगवाती।
सोचिए कैसी सरकारें थी। जनता की चिंता नहीं, मुंबई से आर्टिस्ट बुलाओ, कलाकार बुलाओ, हीरो हीरोइन बुलाओ और सैफई जैसे राजे महाराजे हो और ठुमके लगवाओ और वाह वाह करो और बजे लो। एक वो सरकारें थी, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे। ये हमारी बिरादरी है, हम पीडीए वाले हैं, एमवाई के नारे पे कभी वोट मांगेंगे, कभी पीडीए के नाम पर वोट मांगेंगे। पीडीए एक हो जाओ रे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक एक हो जाओ रे। क्यों हो जाओ रे? मेरी सरकार बनाओ रे। क्यों बनाओ रे? मेरा परिवार भरना है, मुझको इसलिए बनाओ रे। एक वो सरकारें हैं, एक ये सरकार है जो आपके घर की, आपके किचन की चिंता करती है, आपकी हारी बीमारी की चिंता करती है, आपके बच्चों की शिक्षा की चिंता करती है, आपके पास मकान हो इसकी चिंता करती है, आपके घर शौचालय हो इसकी चिंता करती है। तो किसको वोट मिलना चाहिए? जो ऐन वक्त पर आकर आपकी बिरादरी के नाम पर वोट मांगे, या जो आपके घर की चिंता करता हुआ, आपके परिवार को अंग समझता हुआ आपके लिए काम करे। यह सोचने के लिए मैं आपको छोड़ते जा रहा हूं। आएंगे तरह तरह के लुभावने नारे लगाते हुए। पिछली बार किया था उन्होंने 24 में, एक किताबिया लेके घूम रहे थे, मोदी आ जाएंगे तीसरी बार तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। राजनीतिक ठग थे, ठगी कर रहे थे जनता के साथ। मोदी जी त्योहार आए, वो तो रोक नहीं पाए। क्या आरक्षण समाप्त हुआ? क्या संविधान बदला? सिर्फ गुमराह करके अपने उल्लू सीधा करना। पीडीए जैसे अब नया नारा पीडीए ले आए, उन्हें तो कुछ काम तो किए नहीं है जो ये कह सके हमने आपके लिए किया था। अभी कितने कामों की छड़ी अब अधिकारी लोग बता रहे थे, मैडम बता रही थी। सब काम अंतिम छोर पर बैठे हुए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब गुरबा जो वंचित समाज है उनके लिए काम किए हैं। सैफई में ठुमके नहीं लगवाए हैं, जनता के दर्द को समझा है, वो दर्द का निराकरण किया है। ये मेरे नेता मोदी और योगी। आज 12 वर्ष हो गए उनको राज करते हुए, एक दाग नहीं है उस आदमी के ऊपर। कोई कह नहीं सकता कि इन्होंने यहां पर गलत किया हो। और वो सब भ्रष्टाचार में आकर डूबे हैं। देश का सम्मान बढ़ाया है विदेशों में, उस बात की चर्चा तो करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि यहीं के गांव की चर्चा कर रहा हूं, यहीं के लोगों की चर्चा कर रहा हूं कि जाके अंतिम छोर पर बैठे हुए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब गुरबा लोगों के लिए, समाज के उन वंचितों के लिए क्या क्या काम किए आप सब जानते हैं। सोचिएगा एक बार जरा। इससे पहले भी सरकारें थी, और जो उपलब्धियां आपको बताई है इन्होंने अभी अधिकारियों ने, जो आपके लिए योजनाएं बताई अधिकारियों ने, जो कार्य बताए अधिकारियों ने। अब देखिए यहाँ का पंचायत घर, यहाँ के अभी जो स्पेस लैब बनी है वो, इससे पहले कभी आपने इतना अच्छा पंचायत घर देखा अपने गांव में? बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखा? नहीं देखा। कब देखा? जब मोदी और योगी की सरकार आई और एक आपने अच्छा प्रधान वाजपेयी को चुना। अपनी जो इनकी अच्छाई, जो इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की थी, योगी जी ने इनको पैसे दिए, इन्होंने आपकी सेवा में लगा दिए, क्योंकि राजनीति सेवा का माध्यम है, धंधे का माध्यम नहीं। ये होता, यही संकल्प मेरे नेता मोदी का, ये मेरे नेता योगी का, और 12 साल से योगी मोदी जी यही कर रहे हैं, 9 साल से योगी जी यही कर रहे हैं कि जनता का भला कैसा हो, देश प्रदेश कैसे बढ़े, देश कैसे बढ़े। तो आज उनके 12 साल पूरे हो रहे हैं, और 12 साल पूरे होने पर ये सम्मानित किए गए हैं लोग, पुरस्कृत किए गए हैं। अब बच्चों को देखिए, मैं वहां सुन रहा था, जो स्पेस के जितने भी वहां मॉडल रखे थे वो बता रहे थे। मैं अपने जीवन काल में पहुंचा कि मैं भी पढ़ता था 7th 8th 6th में, ये सब ज्ञान मुझे नहीं था। जो छोटे छोटे बच्चे एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे कि
ये चीज है, इसको ऐसा होता है, इसको ऐसा होता है। किसने ये व्यवस्था जुटाई है आज बच्चों के लिए? हमारी सरकार ने जुटाई, डबल इंजन की सरकार ने जुटाई। अभी जिक्र हो रहा था, वो लखपति दीदी आई थी। किसने चिंता की महिलाओं की कि ये भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके? क्या इससे पहले सरकार नहीं आई? क्या इससे पहले मुख्यमंत्री नहीं आए? क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं बने? लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, यानी सब महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया है। जब अपने पैरों पर महिलाएं खड़ी होंगी तो घर में सास भी इनकी इज्जत करेगी। नहीं, सास बहू के झगड़े होते रहते हैं, हर घर में होते हैं, मेरे घर में भी होते हैं। लेकिन अगर बहू काबिल है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो सास भी उसका सम्मान करती है, और जब सास सम्मान करती है और स्नेह करती है तो बहू भी सास का सम्मान करती है। तो परिवार को समझ के काम किया है। इसीलिए मैं यही कहता हूं कि डबल इंजन सरकार आपका परिवार। इसलिए आज यहां पर ये आयोजन हुआ है, चौपाल भी है। एक ही उन्होंने अपना अनुभव बताया है, कैसा अनुभव था जो बता रही थी वो डायलिसिस वाली। मैं सोच रहा था उनको कि अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो क्या होता है इनका। जनधन योजना, मैं इसका एक किस्सा अपने पड़ोस का सुनाऊं। मेरे घर के बराबर में एक वाल्मीकि समाज की बस्ती है। मैं उस समय विधायक बना, जनधन योजना मोदी जी की थी। तो एक वाल्मीकि समाज की महिला मेरे पास आई, बोली कि विधायक जी, मुझे किसी से 5-6 हजार रुपए साहूकार से ब्याज पे दिलवा दीजिए। मैंने कहा क्यों, क्या करना है तुमको, ब्याज पे क्यों लेना चाहती हो? बोली मेरी बच्ची बीमार है, 5-6 हजार रुपए मेरे पास है, 5-6 हजार और आ जाए तो उसका इलाज हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने कहा। तो मैंने कहा तुम्हारा जनधन योजना में अकाउंट है? बोली हाँ है। मैंने कहा 5-6 हजार रुपए उसमें है या तुमने घर में रख रखे? बोले नहीं, उसी में है। मैंने कहा आप 5 हजार का एक ड्राफ्ट और लीजिए, ओवर ड्राफ्ट देगी बैंक आपको, क्योंकि मोदी जी ने व्यवस्था की है। और अगर मैंने कहा बैंक मैनेजर बना के, तो मुझे टेलीफोन करना वहीं से, बैंक मैनेजर के उस टेबल से। उनको 5 हजार रुपए मिले वहां से, उन्होंने इलाज कराया। आज उसके घर के आंगन में उसकी बच्ची की किलकारी गूंज रही है। उसके अच्छे दिन आए कि नहीं आए, मैं पूछना चाहता हूं आपको। मोदी अच्छे दिन लाया है लोगों को। अगर वो व्यवस्था नहीं होती तो उसके बुरे दिन निश्चित थे। अगर ब्याज पर पैसा लेती तो साहूकार के शिकंजे में फंसती, और ब्याज पर पैसा नहीं लेती तो बच्ची से हाथ धोती, बुरे दिन होते नहीं होते उसके। ये दिया है मोदी ने घर घर। तो आप सबको समझना होगा कि एक तरफ तो वो लोग खड़े हैं जो जाति के नाम पर बसाते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, वोट लिया और फिसक गया। और एक वो लोग हैं जो लगातार आपकी सेवा करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपके दर्द को अपना दर्द समझते हैं, और उससे कैसा निराकरण हो इसके तरीके ढूंढते हैं। यही मुझे कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं इस सभा के अंतिम सोपान पर